तो अब आमिर साहब, ये अब इस वक्त जो हमारी बुनियादी जो 4 फसलें हैं जिसमें गंदम, गन्ना, कपास, चावल, अगर हम अभी हमें ज़रूरत क्या, हम इन्हीं पर जोर दें और इन्हीं के हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, या फिर हम मल्टीपल और भी दूसरी फसलों के बारे में भी सोचें? चूँकि जो मुश्किलात हैं किसान की, अभी हमने पूरा एक गंदम वाला चैप्टर देखा कि वो किस तरह से उनको उस प्राइस, जो गवर्नमेंट की तयशुदा प्राइस थी, उस पर वो नहीं मिल सका। किसान का मोराल भी अगली बार के लिए डाउन होगा। अगर वो बैंक से कर्जा भी लेगा तो वो किस बुनियाद पर ले, उसे गारंटी नहीं होगी कि वो वापस कर भी पाएगा नहीं पाएगा। तो हमारी हुकूमतें भी उस हद तक इस पूरे सिलसिले में संजीदा हैं और ताउन कर रही हैं, या वहाँ पर भी थोड़ी सी लैकिंग है कहीं? देखिए, इसमें जो इस दफा का जो मामला है उसमें हमने एक चैलेंज जरूर देखा, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2023 के तनाजुर में भी, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था और जो पॉलिसीज, जब गंदम की बुवाई हो रही थी उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट थी, और जब गंदम की जो कटाई हुई उस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो पॉलिसी का तसलसल वो उस तरह से नहीं रह पाया जो कि होना चाहिए था। और शायद इंटरनेशनल इदारों के भी कुछ ऐसे मामला थे कि जो गवर्नमेंट्स थी वो उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये बात जहन में रखिए, जब आप गंदम की बात करेंगे तो गंदम हमारा स्टेपल है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। अभी हम देख रहे हैं 2025 का जो साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि गंदम के मामला किस तरह से हल होंगे और किस तरह से आगे चलेंगे। हाँ, दूसरी फसलें जिनकी आप बात कर रहे हैं, कपास, गन्ना, चावल, मकई, ये इसके साथ हमारी 5 जो बड़ी फसलें हैं, इनके ऊपर सबसे पहले तो ये काम करने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, जब भी आप किसी फसल की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, तो ज़मींदार सिर्फ रॉ प्रोड्यूस उगा सकता है, उससे आगे का काम जो है वो इंडस्ट्री का है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी पिछली वैल्यू चेन को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए। देखें, जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं उनको R&D के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा जो फार्मर्स के लिए बुनियादी तौर पर बेहतर बीज बना सके, हमारी जो मैनेजमेंट की, क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है उनको बेहतर कर सके, मैकेनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो सेंसर्स और जो सॉइल और एनालिसिस और मॉनिटरिंग की चीज़ें हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, वो है टेबल पर बिठाने का। वहाँ पे इंडस्ट्री को भी बिठाना पड़ेगा, बैंक्स को भी बिठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के इदारों को भी बिठाना पड़ेगा और हमारे किसानों को भी बिठाना पड़ेगा, जिससे बहुत बेहतर अंदाज में काम करके एंड प्रोड्यूस के ऊपर काम किया जाए, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी हो, और हम एक बिजनेस मॉडल के तहत एग्रीकल्चर को लेकर चलें जिससे ना सिर्फ हमारी फार्मर की आमदनी में इजाफा हो बल्कि हमारी जो कौमी मईशत है उसमें भी इजाफा किया जा सके। और ये जो अभी एक जो बुनियादी तकाज़े हैं ज़राअत के, अभी तो हम ये उसी पर बात कर रहे हैं। अभी हमने इसमें किसी जदीद टेक्नोलॉजी को नहीं ऐड इन किया है, जिस तरह दुनिया इस वक्त बहुत आगे जा रही है और हम अभी तक जो हमारे रिवायती तरीके हैं उसी में हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये उस जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमें अडॉप्ट करना होगा, पहले अपने इन बुनियादी तकाज़ों को पूरे करें, किसान की ज़िंदगी को आसान बनाएं, और फिर हम उस तरफ सोच सकते हैं, या पैरेलल भी ये चीज़ें आगे रन हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल पैरेलल रन हो सकती है। मैंने इसीलिए तो आपको इंडस्ट्री की मिसाल दी। जब इंडस्ट्री अपने आप को जिद्दत की तरफ लेके जाएगी तो अपनी जो वैल्यू चेन है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी काम करेगी। आपको बैंक्स और इंडस्ट्री इनको साथ मिला के काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप फार्मर की बात करेंगे तो फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो ऐसी सर्विसेज इस्तेमाल कर सके, खास तौर पर स्मॉल और जो दरमियाने और छोटे तबके का फार्मर है, कि वो इतनी महंगी अशिया आपको इस्तेमाल में ला सके और अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सके। एक चीज जिसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत होगी वो है लोकलाइजेशन। जो आपकी ये जो महंगी टेक्नोलॉजी और मशीनरीज हैं ये इसलिए महंगी हैं क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। हमें लोकल जो अपनी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो सरकार के इदारे हैं, सूबों की गवर्नमेंट और मरकज की गवर्नमेंट को मिलकर इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए लोकलाइजेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ हम कम कीमत और कम लागत में अपनी टेक्नोलॉजी जो ज़राअत की है उसके ऊपर काम कर सकेंगे, बल्कि हमारी जो मैन पावर है और ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर भी काम किया जा सकेगा। और ये सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट एनी मोर। आपके पास टाइम नहीं है। हमने कोरोना के अंदर देखा कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी के मामला थे वो सबसे अहम थे। पूरी दुनिया उस वक्त ये कह रही थी कि हमें अपनी अपनी रोजी कमानी होगी, हमें अपनी अपनी गंदम और खाने की चीज़ें उगानी होंगी, और हमारे पास तो हर सहूलत मौजूद है, बस थोड़ा सा इनलाइन करने की ज़रूरत है, साथ बैठने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।